की नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हाय, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंडियन आइडल में आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अप डाउन वाले भरे मोमेंट्स थे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से गाया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड या बहुत ही अच्छा रहा, ये बहुत ही मैजिकल रहा ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस। तो या आई हैव गॉट टू लर्न सो मच। यस, सो टॉकिंग अबाउट यू, आप ऑलरेडी पहले से ए आर रहमान के लिए प्लेबैक म्यूजिक कर चुके हो, एंड देन आपने इंडियन आइडल में आए। सो ये एक बेनिफिट था आपके लिए, या फिर क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? या इससे पहले मैंने गाया था, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड सॉन्ग। सो मेरी आवाज अभी भी इंडिया को पहुंचना है, इसी मकसद से मैं आई थी, और बहुत कुछ सीखना था। तो पास्ट डजंट मैटर, जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया। सो मेरे लिए इतना ही अच्छा रहा ये जर्नी। एग्जैक्टली, लोगों का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है टू वर्क विद ए आर रहमान या उनके लिए गाना गाना, एंड आपको बहुत ही कम एज में मिला। सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? तो मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रहमान सर को मेरी आवाज़ पसंद आएगी, तो मेरे लिए बहुत इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो ऐसे ही गॉड्स ब्लेसिंग था मेरे ऊपर। ओके, सो अगर मैं आपकी बात करूँ एलिमिनेशन की, तो आपके साथ नचिकेत और साइली थे, तो क्या लगा था आपको कि कौन जा सकता है? उस टाइम पे जब आपका नाम आया, तो वो मोमेंट कितना इमोशनल वाला, या फिर कितना शॉकिंग था? वैसे तो मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये इससे पहले मैं लास्ट टाइम आई थी, बट दिस वाज द सेकंड टाइम। तो मुझे यू नो उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबॉडी एल्सेस एविक्शन, बिकॉज यहाँ पे सब लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं कि सब फाइनलिस्ट बनने के लायक हैं। तो किसी का एविक्शन मुझे नहीं लग रहा था कि उस दिन क्या होगा, तो आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई हैव टेकन इट पॉजिटिवली। आई हैवंट ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीज़ों की बुरा लग रहा था कि अभी इसके बाद मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगी, तो इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, बट आई हैव टेकन इट, आई वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इंडियन आइडल की, तो क्या कुछ सीख के निकले हो? कौन अच्छे दोस्त बने हैं, एंड किसको आप सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हो? तो यहाँ पे राइट फ्रॉम द इनिशियल ट्रेनिंग सेशंस जो हमारे कोचेस, म्यूजिक कोचेस नीरज सर, मंगल सर एंड सचिन सर ने दिए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस था। तो वहाँ पे जो हमने सीखा है, वो बचपन से जो कुछ भी हम सीखते आ रहे हैं उससे ज़्यादा था। तो वो मैं लाइफ लॉन्ग अपने चेरिश करूँगी और फॉलो करूँगी, और वो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। कोचिंग एंड वहाँ का माहौल, लाइक एवरीबॉडी के दिमाग, सबके दिमाग में बस म्यूजिक ही चलता रहता है हमेशा, हमारे को कंटेस्टेंट्स। सो उन सभी को बहुत मिस करूँगी, और इंडियन आइडल के स्टेज पे परफॉर्म करना तो मैं बहुत ही मिस करने वाली हूँ। और हर वीक लोगों से कनेक्ट हो पाना, लोगों को नए नए वर्जन्स ऑफ सिरिशा सुनाना, वो सब अभी अभी तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का बुरा है, बट आई हैव टेकन इट पॉजिटिव। ऑलराइट, एंड इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने कहा कि ये सारी चीज़ें आप मिस करेंगे, एंड इंडियन आइडल ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे जो है चीज़ें सिखाई हैं। सो आने वाले फ्यूचर में, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई और रियलिटी शो या फिर कुछ और, तो क्या कुछ है अभी दिमाग में, क्या कहना चाहोगे? एज ऑफ नाउ मैंने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। राइट नाउ आई वांट टू जस्ट गो विद द फ्लो। तो या कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है बताने के लिए।
ओके। एंड इसके बाद जैसे कि मैं कहूँ कि रियलिटी शो में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है गाने लोग मतलब गाते हैं, तो अगर मैं आपको पूछूं इंस्पिरेशन कौन है, तो इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सिंगर है जो आपका इंस्पिरेशन है? अ, हिंदी में तो ऑब्वियसली पहले से ही लता जी और आशा जी के गाने सुनते बड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स मैंने उतना ज़्यादा नहीं सुना है क्योंकि मैं साउथ से बिलॉन्ग करती हूँ, तो बट मैंने कुछ ऐसे गाने सुने हैं जो जो दिल को टच कर लिया है। तो उनके पहले से ही उनके आवाज़ और सिंगिंग के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और श्रेया घोषाल जी की सिंगिंग बहुत पसंद है। ओके, सो सबके लिए कोई ना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, किसी के लिए गाना गाने के लिए कोई ना कोई ऐसे फेवरेट होता है। तो आपका ऐसा क्या प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके लिए आपको गाना गाना है या आपका कोई फेवरेट हो? एक एक मेरा बड़ा-सा ड्रीम तो भगवान ने पूरा कर दिया, जो कि रहमान सर के म्यूज़िक डायरेक्शन में गाना। तो अभी मुझे ऐसे गाने गाने का मन कर रहा है जिससे लोगों को पता चले कि ओके, दे कैन आइडेंटिफाई कि ये शिरीषा की वॉइस है। तो मुझे बस वो आइडेंटिटी बनाना अभी ज़रूरी लग रहा है, तो जो कि इंडियन आइडल की वजह से बहुत बन चुका है ऑलरेडी। बट प्लेबैक में मुझे हर जो भी अपॉर्च्युनिटी आता है, मुझे खुले खुले हाथों से उसे एक्सेप्ट करना है और उसमें नेल करना है, बस यही। ओके। एंड इसके अलावा जैसे कि जजेस की मैं बात करूँ, तो हम देखते हैं नेहा कक्कर जो हमेशा इमोशनल होती है ड्यूरिंग जब भी उनका ये होता है, लाइक कंटेस्टेंट्स जब गाते हैं। सो आपको जजेस के जजिंग पर क्या कहना, स्पेशली नेहा कक्कर के लिए क्या कहना चाहोगे? तो हमारे तीनों जजेस बहुत ही एनकरेजिंग है, जो कि आपको पता ही चलता है कितना एनकरेज करते हैं हर एक सिंगर को। तो नेहा जी स्पेशली जो मुझे बहुत ही बहुत क्यूट लगती हैं नेहा मैम, और जो कुछ भी है मन से करती हैं, लाइक बी इट गाना या बोलना या लोगों को हेल्प करना, सब दिल से ही आता है, और शी इज़ वेरी ट्रू पर्सन ऐसे लगता है। तो जस्ट शी इज़ ब्यूटीफुल इन एंड आउट। ओके। एंड इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा कि नेहा कक्कर तो काफ़ी अच्छी हैं, लाइक वो जजेस जो हमें हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो इसके कंटेस्टेंट्स की बात करूँ, तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि टॉप 5 में कौन जा सकता है? मैं यही बोलते आ रही हूँ पहले से कि अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं, हर एक को फाइनलिस्ट बनने का पोटेंशियल है, क्योंकि वो किसी ना किसी राउंड्स में अपने बेस्ट दे चुके हैं। हम सब ने देखा है, लाइक ईच एंड एवरी यू नेम इट, सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि अभी कौन टॉप 5 में जाएगा। मेरे तो सभी पर्सनल फेवरेट्स हैं, मुझे सबकी आवाज़ बहुत पसंद है, सबकी सिंगिंग बहुत पसंद है। आपस में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है गाते हुए, तो मेरे लिए आई कांट इवन थिंक अबाउट इट कि कौन होगा। हर एक को चांस है फाइनलिस्ट होने का। ओके, सो वेल टॉप 5 तो आप नहीं बता पा रही, लेकिन अगर मैं विनिंग क्वालिटी पूछूं तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है, तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं तो क्या लग रहा है कि फैन फॉलोइंग को देखकर कौन ये सीजन का विनर बन सकता है? सो मैं तो टॉप 5 ही बता नहीं पा रही हूँ, विनिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एंड अभी तो फैन फॉलोइंग हम सबको पता है कि बहुत बढ़ रहा है। तो जो पहले देयर आर पीपल हु स्टार्टेड विथ कम फॉलोअर्स एंड नाउ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मोर देन 100 के बढ़ गए। तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो बस वो आगे जाके पता चलेगा। मैं भी कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि सभी मुझे तो देखने से ही लगता है कि हाँ, ये भी विनर हो सकता है, ये भी विनर हो सकती है, तो वी नेवर नो। अगर पिछले सीजन की बात करूँ, तो पिछले सीजन कौन था आपका इंडियन आइडल फेवरेट, और इंडियन आइडल आप कब से देख रही हैं? मैंने इनिशियल सीजन्स देखे हैं जहाँ पे हमारे श्री रामचंद्रा जी जो विनर बने हैं, उस सीजन मैंने तो कम्प्लीटली फॉलो किया था, और बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस हैं उस सीजन में। और उससे पहले कारुण्या जी हमारे, और अभिजीत सावंत जी का वो सीजन, और ऐसे बहुत सारे फेवरेट्स हैं इंडियन आइडल में, और हमारा पूरा फैमिली देखता था। बट रिसेंटली आई थिंक
उनका भी सीजन मैंने फॉलो किया, मालविका सुंदर जो यहाँ पे सिंगर। तो या एंड पिछले सीजन में रोहित जी का वॉइस मुझे बहुत पसंद है। ऑलराइट, सो वेल लास्टली जाने से पहले फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज है और क्या कहना चाहेंगे आप, आपके जो भी फैंस है और इंडियन आइडल लवर्स है उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? तो जितना ओवरवेलमिंग सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी एंड ब्लेस्ड मानती हूँ, और आई जस्ट होप कि ऐसा सपोर्ट कंटिन्यू होता रहे, और जो कोई भी प्रोजेक्ट्स या कवर्स मैं रिलीज करूँगी उसके ऊपर भी इतना ही प्यार आप दिखाए, एंड आई एम रियली श्योर कि आप लोग दिखाएंगे। बट आई जस्ट वांट टू से ह्यूज थैंक्स। मैंने तो बस गाया है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, तो इट्स सो ओवरवेलमिंग। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू ऑल सो मच। ओके, सो जाने के पहले एक गाना हो जाए आपके फैंस के लिए जो भी आप डेडिकेट करना चाहो उनके लिए। ओके, तो अचानक आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। Wow, amazing, amazing. Thank you so much and all the best for your upcoming journey, and definitely we are waiting for your more songs and जल्दी से आपका इस इंडस्ट्री में वेलकम हो। Thank you so much. Thank you so much. All the best.